मयूर बोरकर पहला ओवर लेकर, ये खिलाड़ी काफ़ी ऑलराउंडर के हैसियत से जाना जाता है और आजकल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। सामने वाली टीम की अगर बात की जाए तो विघ्नेश वॉरियर्स मोलेम टीम की भी अच्छी बल्लेबाज है। उनके टीम में अगर देखा जाए तो स्वप्निल गांव से, रजत राणे, आकाश ठाकुर, भावेश माइनकर, सतीश गांव, संजू गांवकर, ज्ञानेश्वर गांवकर, पांडुरंग केसरकर, अजय कुमार और सदानंद गांवकर, ये टीम स्क्वाड। तो मयूर बोरकर, योगेश बोरकर, किशोर अमीर गावकर, अनिल गावड़े, गौरीश गावकर, विशांत नाइक, अनिश नाइक, अमर गावड़े, मुकेश गावड़े, रजत गावड़े, ये है टीम स्क्वाड ध्रुव ऋतिक बोरिम टीम का। मुकाबला शुरू होने का अंपायर का इशारा। दो ऑफिशियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिद्धेश जो कि हरबलकर और साथ साथ फुल टॉस गेंद इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली कहीं। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार फायदा नहीं उठा भाई, रनआउट का खतरा, शायद थोड़े से तेजी के साथ और निकल आते तो बात बन सकती, लेकिन रन को शुरुआत होती हुई खुद का खाता खोला बल्लेबाज पांडुरंग ने। पांडुरंग और उनके साथ है जोड़ी प्रवीण की, प्रवीण राणे जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज के ऐसे से जाने जाते हैं और पावर प्ले में खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए वो जाना जाता है खिलाड़ी। आजकल अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और एक बारी को अंजाम देना पड़ेगा। दोनों टीमें चाहेंगी पहला मुकाबला जीते, अपनी विजय अभियान के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत करे। देखना है मयूर बोरकर लेकिन एक तिक्की गेंदबाजी करता हुआ। फुल टॉस गेंद और इसके ऊपर जड़ दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चक्कर। हैंडेड बल्लेबाज के लिए, इस बार राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, और फुल टॉस गेंद को प्रवीण राणे कैसे जाने देते, उसके ऊपर 6 रन का ठप्पा लगा। 6 रन के साथ टोटल खुद का खाता खोला, टोटल पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला ध्रुव ऋतिक बोरिम टीम का और पहली बल्लेबाजी कर रही है जो कि विघ्नेश वॉरियर्स मोलेम की टीम इस मैदान पर। यार कर लें कि गेंद इस बार खेल दिया है लगभग मिड विकेट के दिशा में। खिलाड़ी जब तक आके गेंद को फील्ड करते, थ्रो कर दे, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 8 रन। सभी दर्शकों को फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। मैं जय भोसले, मेरे साथ है tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का जो लाइव देख रहे हैं आप, गौरव सावंत और ओंकार सावंत, और हमारे स्कोरर आज के दिन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्रीतेश, साथ साथ बगल में बैठे तेजेश शिरोडकर। फुल टॉस गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, खिंचकर खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। कल का दिन, कल की शाम याद रहेगी तेजेश आपको भी और सभी दर्शकों के लिए। साथ साथ हमारे करीबी दोस्त सनम सालगांवकर, उनका भी आगमन हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ बैठे शंबा और मलिंगा, आपका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार खेला हुआ इस स्ट्रोक का एक सिंगल के लिए, मात्र सिंगल के साथ साथ टोटल पहला ओवर का खेल समाप्त होने तक 9 रन बगैर
के सेमीफाइनल का आपने देखा, जिस मेंशन बॉयज अंजुना टीम ने शांतादुर्गा क्रिकेटर अस्नोरा जैसी टीम को परास्त किया था, उस टीम को मात्र राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट टीम ने परास्त कर दिया। जिस टीम ने मात्र 13 गेंदों में 48 रनों का लक्ष्य अस्नोरा के खिलाफ सहज पार किया था, उस टीम को मात्र 44 रन बनाते बनाते 8 विकेट गंवाने पड़े और 7 रनों से वो मुकाबला आखिरकार जीता राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट टीम ने। इस मैदान पर गेंदबाजी अच्छी रही, देवू की गेंदबाजी अच्छी रही, तेज हनुमान की, लेकिन किमियागार साबित हुए। प्रजोत आखिरी ओवर शानदार डाला, 9 रन डिपेंड करने थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी और जिसके चलते हुए इस मैच को जीतकर पहली बार शायद मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता में अंतिम मुकाबले में पहुंच चुकी है, जो कि राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की टीम। और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर उठने बल्ले के निचले हिस्से से लगी मिड विकेट के दिशा में, जब तक फील्डर उसको फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन। गेंदबाज जो है योगेश, जो कि हमारे दूर वाले चोर से दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार। 5 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त। पहले ओवर में निकले हैं 9 रन 1 छक्का प्रशांत राणे के बल्ले से, और अब मात्र इस योगेश की गेंदबाजी का सामना करने के लिए प्रशांत इस दूसरे छोर से। विकेट के पीछे खड़े मयूर बोरकर, एक जाना पहचाना नाम, लेकिन देखना है क्या होता है प्रदर्शन। और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में लगभग डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड की जाती गेंद, तब तक 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। सिंगल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती जाएगी वैसे वैसे इस मैदान पर रन बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और रन आपको बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर, क्योंकि 5 ओवर में अगर आप 60 का आंकड़ा छू लेते तो कामयाब साबित होगी। फुल टॉस गेंद, लेकिन बार बार ये फुल टॉस गेंदे जो है ना, ये काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत में डाल रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को। एक फुल टॉस गेंद मिली थी प्रशांत राणे को, उसके ऊपर छक्का चढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो पांडुरंग हर संभव प्रयास कर रहे हैं फुल टॉस गेंद के ऊपर, लेकिन सिंगल के ऊपर उनको संतुष्टि लेनी पड़ रही है। अब तक योगेश की गेंदबाजी अच्छी रही है। ओहो, ये सही मायने में सही टाइमिंग, सुमधुर आवाज, 6 रन का टप्पा, दूसरा कर चला गया। 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। फिर एक बार इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या इसमें दूरी है जितनी चाहिए, देखने वाली बात होगी, लेकिन नहीं, दूरी नहीं और ऊंची चली गई और विकेट का पतन, प्रशांत राणे आउट। जिस कैच को ले चुके थे, थोड़े से जख्मी हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा, शायद ये चोट थोड़ी सी गंभीर ना हो, शायद थोड़ा सा खिंचाव आ चुका है, थोड़ा सा मोच आ गई है उंगली में। पहली सफलता मिली प्रशांत राणे के ऊपर, काफी दारोमदार था, लेकिन 2 छक्के लगाए थे, आशा पल्लवित कर दी थी, शायद बात बनती थी। अगर वो शॉट भी लग जाता तो मैं कहता एक
बड़ा टोटल की ओर अग्रसर हो जाती टीम विघ्नेश वॉरियर्स मोलेम की। लेकिन यहाँ से अब मात्र इस जोड़ी को संभलना है, एक पारी खेलनी है अपने टीम के लिए मैदान पर। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त रन खाते हुए और जोड़ता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार खेल दिया है कवर की दिशा में निश्चित रूप से। फिर एक बार पांडुरंग वहां पर जो कि तैनात, पांडुरंग जी के बल्ले से निकलता हुआ एक और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 20 पर। 2 ओवरों का खेल समाप्त। पहले ओवर में मयूर के निकले 9 रन, दूसरे ओवर में निकले 11 रन और रजत को अभी अपना खाता खोलना है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो 2 ओवर अब भी मैदान पर डटे हुए हैं पांडुरंग। दो ओवरों का खेल है यहाँ पर समाप्त होता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में पहला बदलाव शायद दिखाई देगा और गेंदबाजी के मोर्चे पर किशोर ये गेंदबाज आते हुए। किशोर किशोर परपति ये गेंदबाज है, एक टेनिस बॉल क्रिकेट में अच्छा नाम, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सामना करेंगे पांडुरंग के सर्कल स्ट्राइक पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब मात्र हाथ खोलने पड़ेंगे उनको, क्योंकि उनके टीम में ढेर सारी बल्लेबाजी है, निचले क्रम तक बल्लेबाजी करते हैं विघ्नेश वॉरियर्स मोलेम की टीम। और किशोर अब गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पांडुरंग, 2 छक्के आपको देखने को मिले प्रशांत राणे के बल्ले से। रजत को अभी मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी करने का। फुल टॉस गेंद, जी हाँ, जिसकी मैंने बात की थी वो हाथ खोलने शुरू हो गए हैं। पांडुरंग भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। पहली गेंद को भेज दिया सीमा पर 6 रन के लिए। पहुंचा 26 और अब दबाव में शायद गेंदबाज नजर आएंगे। फिर एक बार, इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगे, खुशकिस्मत रहे मयूर के हाथ में गेंद थमी नहीं, वहां पर वापसी करी अच्छी यहाँ पर गेंदबाज किशोर ने। पहली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस डाली थी, उसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप यॉर्कर जैसी गेंद थी, पटकी हुई थोड़ी सी गेंद नीचे रही और सबमर डिलीवरी बल्ले को लगकर चली गई विकेट कीपर के पास। ओ दूर से खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले के साथ टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, थोड़ी सी स्विंग जैसा देखने को मिला इस गेंद पर। पहली गेंद खराब, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करी है गेंदबाज किशोर ने। शायद पांडुरंग अब मात्र चटपटा रहा है बड़ा शॉट लगाने के लिए, चक्का लगा था लेकिन वापसी करी गेंदबाज किशोर ने। पटकी हुई गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, शायद कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन, ताकत नहीं प्रदान कर पाई शॉर्ट पिच गेंद को और सीधे फील्डर को ढूंढ लिया।
ऑलराउंडर खिलाड़ी स्वप्निल गांवस ये मैदान पर ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब रजत राणे और साथ साथ स्वप्निल को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। मुलेम प्रीमियर लीग में इनका बल्ला काफी बोला था, लेकिन देखना है इस मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। किशोर के सामने किशोर अच्छी वापसी कराते हुए एक छक्का जरूर पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद एक विकेट भी निकली। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन सिंगल निश्चित रूप से एक सिंगल निकलेगा। खुद का खाता खोला रजत ने टोटल इस सिंगल के साथ 27 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर। इस टोटल की इस मैदान पर टोटल की अगर बात की जाए तो 73 रन कल के दिन में आपको देखने को मिला है, और देखना पड़ेगा कि इस मुकाबले में कितने रन बना पाती है टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये मौका था शायद, लेकिन इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्लोअर वन शॉर्ट पिच डिलीवरी थी। 1 रन निकला कर दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 28 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। ध्रुव ध्रुतिक बोरिम वर्सेस विघ्नेश्वर वॉरियर्स मोलेम के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए ये 3 ओवर बराबर के रहे हैं। 2 विकेट निकले गेंदबाजी में और 28 रन बने बल्लेबाजी में। 12 गेंदें अभी भी बाकी है, और इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाएगी, कितने रनों का टारगेट यहाँ पर सेट करना चाहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ओ ये स्लो ओवर वन डिलीवरी, फिर की गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली, लेग ब्रेक की जैसी गेंदबाजी, जहां गेंद निकली गोल्डिंग स्पॉट के पास, टिप्पा गिरा और निकले ऑफ स्टंप से बाहर मयूर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये जो कि डेथ ओवर माने जाते हैं, आखिरी 2 ओवर। ये 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है। इन 12 गेंदों में 20-25 रन बने तो बात बनेगी मैदान पर। ओ हटकर खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं, ये गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, और इस मैदान पर चेंज ऑफ पेस आपने कल भी देखा। प्रज्योत ने जिस तरह से गेंदबाजी की आखिरी मुकाबले में, वैसी गेंदबाजी आप अभी यहाँ पर जारी है, जो कि अगर बात की जाए तो आमिर गांवकर की ओर से। और ये जानते हैं आमिर गांवकर कई बार काफी अनुभव जो कि निश्चित रूप से ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, ये वाइड का इशारा अथवा अतिरिक्त और 1 रन खाते में जोड़ता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचाए 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आमिर गांवकर अब तक तो ठीक ठाक गेंदबाजी, वो वाइड गेंद छोड़ जाए तो ओ फिर एक बार चक्काते हुए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर शायद रनआउट के लिए थ्रो कर चुके थे, लेकिन और थ्रो का एक सिंगल निकला। जो चाहिए था वो यहाँ पर स्ट्राइक रजत के पास आनी चाहिए थी, वो आखिरकार रजत को स्ट्राइक मिलती हुई, क्योंकि जानते हैं रजत रिवर्स स्वीप भी बेहतरीन करते हैं, स्विच हिट अच्छा तरह से खेलते हैं और दोनों तरफ से बल्लेबाजी करना जानते हैं। देखना है अब आमिर की अगली गेंद का किस तरह से सामना करते हैं। इनका फेवरेट स्ट्रोक कवर के ऊपर से है, लेकिन शॉर्ट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा भेजने की कोशिश हमेशा रजत राणे की रहती है। ओ लेकिन चूंकि यहाँ पर शायद और एक सिंगल निकलेगा, लेग बाइज का जरूर इशारा आएगा जाएगा अंपायर का, और एक सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 31 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद। अच्छी गेंदबाजी आमिर गांवकर की, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। ओ इस बार खेला जरूर सिंगल के लिए, सिंगल से बात नहीं बनेगी, आपको टोटल तो 50 के ऊपर का जैसा तैसा लेकर जाना ही पड़ेगा। देखने वाली बात होगी मैदान पर कि जिस तरह से हो रही है बल्लेबाजी,
मैं कहूँगा शायद लड़खड़ा रही है पारी, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है अमीर गांवकर के। इस बार खेल दिया है मिड विकेट के दिशा में, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां पर एक दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे सिंगल के लिए, और ये रन आउट का विकेट। हड़बड़ाहट में अपना विकेट गंवा बैठे और एक विकेट का पतन। स्वप्निल गौस आउट होकर पहले वापस तीसरा विकेट, 32 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। का है और 4 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 8 के औसत से रन बने सिर्फ 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरी 6 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अजय जो कि जाते हुए अभी स्वप्निल की जगह लेने के लिए अजय कुमार ये बल्लेबाज मैदान पर। और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। गौरेश है गेंदबाजी पर, गौरेश गांवकर। फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां पर इसका फायदा नहीं उठा पाए। बल्ले के बाहर किनारे से लगे स्लिप में से गेंद निकली। जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदला, खुद का खाता खोला। टोटल पहुंचा 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे इस इनिंग के आखिरी बाकी है और अब देखना पड़ेगा इन 5 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे, जो कि विघ्नेश वॉरियर्स मोलेम की टीम। फुल टॉस गेंद, लेकिन इसके ऊपर भी शायद मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 34 पर 34। दोनों टीमें काफी दूर से आए हैं और दोनों टीमों के बीच में ये पहला ही मुकाबला। सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे मैदान के ऊपर डाल जो कि आ चुकी थी ध्रुव ऋतिक की बोरिंग टीम। 35 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप से बाहर थोड़ी सी भटकी हुई दिशा, इन गेंदबाजी वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 36 पर। 36 लॉस ऑफ 3 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। आखिरी ओवर है प्रगति पर, कुछ 4 गेंदों का कुल अभी खेल भी बाकी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा और एक बार आता हुआ अतिरिक्त और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 37। और देखना है कि निश्चित रूप से गेंदबाज जिस तरह से 2 गेंदे वाइड डाल चुके हैं स्ट्राइक पर, बल्लेबाज क्या करते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे के लिए पलटेंगे तेजी के साथ, आ गए वहां पर और दूसरा रन पूरा करते करते यहां पर और एक विकेट गंवा गए। कुछ कुल गेंदों का खेल बचा है और देखना इन आखिरी कुछ गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। आकाश ठाकुर में एक क्षमता जरूर है, लेकिन फुलटॉस गेंदें काफी जाया गई है। पहले ओवर में लगभग पांडुरंग के बाद जो कि फुलटॉस मिली थी प्रशांत को, उसका पूरेपूर फायदा उठाया। बाकी बल्लेबाजों ने एक, अगर पांडुरंग की बात की जाए तो तीसरे ओवर में एक छक्का जड़ा था, 28 रन बने थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक यहाँ पर ध्रुव ध्रुतिक बोरिंग टीम का। ओ यू मिस, आई हिट, क्लीन बोल्ड, गेंद निकले विकेटों को चूरते हुए और एक विकेट का पतन।
खिलाड़ी, लेकिन अब चारा नहीं है। आपको अंदर जाते जाते बल्ला घुमाना पड़ेगा। रन बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो कहूंगा ये कम रन बने हैं पहले मुकाबले में। जिस तरह से ये पिच खेली जाते हैं, जिस तरह से इस मैदान के ऊपर रन बनाए जाते हैं, छक्के चौके लगना मुनासिब था, लेकिन आपने हाराखेरी थोड़ी कर दी। आप डिफेंसिव मोड में चले गए, और हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंड, और आपने जो कि अटैकिंग करना छोड़ दिया और आपने डिफेंसिव बल्लेबाजी करनी शुरुआत कर दी, और गेंदबाजों ने आपके ऊपर हावी होते हुए आपके विकेट चटकाई, रनों के ऊपर अंकुश लगाया इस मैदान पर। ओ इस बार फिर एक बार यॉर्कर लेंग की गेंद चकाते हुई निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब जो कि यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ओ इस बार फिर एक बार खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है, और साथ साथ यहाँ पर इनिंग की समाप्ति शायद देखने वाली बात होगी क्या होता है, और आउट और एक विकेट, और साथ साथ इनिंग की समाप्ति। टोटल की अगर बात की जाए 38 रन, और जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता।
पहला ही मुकाबला लो स्कोरिंग का मुकाबला ध्रुव धृत्री का बोरी वर्सेस विघ्नेश्वर वॉरियर्स मोलिम के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, अच्छा फैसला मयूर बोरकर ने शुरुआत कर दी। उसके बाद बाकी गेंदबाजों ने अच्छा सहयोग दिया। प्रशांत राणे ने थोड़ी सी आशा पल्लवित कर दी थी, लेकिन जैसे प्रशांत राणे आउट हो गए वैसे डिफेंसिव मूड में आ गई उनकी टीम और नए बल्लेबाज मैदान पर जो कि ओपनिंग अब 39 रनों का जवाब देने के लिए नॉस्टैक एंड के ऊपर है मयूर बोरकर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अनीश नाइक। गेंदबाजी पर सतीश गाउस ये जो कि पहला ओवर लेकर यहाँ से वापसी करनी है। यहाँ पर अगर मुकाबले में जीतना है आपको एक विकेट की तलाश करनी पड़ेगी और वो विकेट होगा मयूर का और साथ साथ और विकेट आपको लेने पड़ेंगे, रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या सतीश गेंदबाजी वो कर पाएंगे जिस तरह से उनका नाम जाना जाता है। प्रीमियर लीग में तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं सतीश, लेकिन देखना पड़ेगा इस मैदान पर। ओ इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर रनआउट का मौका, शायद अगर डायरेक्ट हिट हो जाते और शायद विकेट कीपर के हाथ में थ्रो आ जाता तो संकट में पा जाते बल्लेबाज, लेकिन वापसी करी आखिरकार पॉपिंग क्रीज में। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, गोवा प्रीमियर लीग में चयन हुआ था सतीश गाउस का, अच्छी गेंदबाजी भी करी थी, वहां पर अपनी छाप छोड़ी थी गेंदबाजी से वो सतीश अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार फिर एक बार उसी दिशा में फील्डर को ढूंढ लिया, कोई रन नहीं पहली दो गेंदों के ऊपर। पावर प्ले का ये ओवर है, मयूर जाएंगे ये पता था क्योंकि मयूर किसी भी गेंद को जाया नहीं जाने देते। उनका ये मानना है कि हर गेंद के ऊपर आपको बड़ा शॉट ना निकले तो सिंगल लेना ही मुनासिब है और यही सोच रहेगी, लेकिन देखना है सामने वाली बल्लेबाज की सोच क्या है। मयूर ने जरूर कहा कुछ बात, लेकिन जो सामने वाला बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है और गेंदबाज किस तरह से अगली गेंद फेंकेगी इसके ऊपर दारोमदार रहेगा आने वाले समय में। पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खेला, काफी दूर है फील्डर से गेंद और गेंद निकलते हुए वन बाउंस सीमा पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शायद यही सोच थी, यही बताया था कि आप अगर डिफेंसिव स्ट्रोक खेलेंगे तो गेंदबाज आपके ऊपर हावी होंगे, आपको बड़ा शॉट लेना है। 4 रन आए इस पहले 3 गेंदों पर, 2 गेंदे डॉट, उसके बाद एक शानदार चौका। ओ इस बार बल्ले को लगी, इस बार निकले विकेट कीपर के हाथ में, पहले विकेट का पतन यहां पर होता हुआ 4 रन पर यह पहली सफलता। मैदान पर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी भी भारी भरकम कर देता है और मयूर के साथ बहुत सारे मुकाबलों में अपनी टीम के लिए संकट में जब उनकी टीम थी तब बल्लेबाजी की है आमिर ने, और लेकिन मयूर के ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा। हर एक टीम में ऐसा एक खिलाड़ी रहता है जिसके इर्द गिर्द टीम घूमती रहती है और वैसे ही जो कि मयूर बोरकर। गेंदबाजी अगर बात की जाए तो सतीश और इस बार अटकर खेला, आते आते गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। छोटी गेंद, एक तगड़ा स्ट्रोक, 1 बाउंस सीमा पार। आज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स जिनका एक्सीडेंट में देहांत तो हो चुका है, उनको भी हमारी श्रद्धांजलि। लेकिन मैदान के अंदर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एंड्रू साइमंड्स के नाम से जाना जाता है और आते आते एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखना। मेरे साथ साथ हमारे और एक नज़दीकी कमेंटेटर मामा उर्फ महादेव शेटगांवकर जो कि जिनका देहांत हो चुका है, उनको भी हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर और समाप्त होता हुआ
पहले ओवर का खेल समाप्त। 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 39 रनों के जवाब में। बल्लेबाजी करना जानते हैं, गेंदबाजी करना जानते हैं और प्रशांत राणे ये गेंदबाजी के मोर्चे पर। यहां से विकेट की तलाश होगी मुलिम टीम की ओर से। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर बल्ले को लगी, जिस विकेट की तलाश थी। मैंने कहा था ये गेंदबाजी फिर की गेंदबाजी बीच बीच में तेज डालते हैं और ऑस्टम यॉर्कर इनकी स्पेशलिटी है। और ये बल्ले को लगी, मयूर बोरकर आउट होकर पहले वापस। बड़ी मशीन की अगर बात की जाए, वो गेंद जो थी ना मयूर के लिए थी, वो मयूर ने खेलने की कोशिश ही नहीं की। बल्ले को लाते जब तक गेंद निकल चुकी थी, काफी तेज फेंकी हुई थी गेंद। शायद बल्ला थोड़ा सा तिरछा कर देते तो कवर के ऊपर से निकल जाती, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद को देखना चाहते थे, परखना चाह रहे थे, लेकिन तब तक वो गेंद विकेट लेकर निकल गई और एक बड़ा विकेट निकला जिस विकेट की तलाश थी। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद हवा में और एक विकेट का पतन हो सकता है और आते आते और एक विकेट वापस खेमे में। विकेट नंबर 3। अगला मुकाबला श्री बोडगेश्वर वर्सेस जाके। क्या इस प्रतियोगिता के पहले हैट्रिक का मुकाबला हो सकता है देखने वाले। और प्रशांत राणे जो कि ऑन हैट्रिक के लिए, प्रवीण राणे जो कि इस मैदान पर। शॉर्ट टॉप लिंक की गेंद, लेकिन जमीन के ऊपर ही से खेल दिया 1 रन के साथ। तो नो बॉल का इशारा, साथ साथ शायद आउट ऑफ कंट्रोल, लाइन से बाहर और फ्री हिट का मौका मिलेगा। यहाँ पर हैट्रिक तो मुकम्मल हुई नहीं, लेकिन नो बॉल कर बैठे। 2 रन खाते में और जुड़ेंगे, 2 रन के साथ टोटल पहुंचा डबल फिगर में 10 पर। फ्री हिट की गेंद, फुल टॉस गेंद, गेंदबाज के सर के ऊपर से कैलाश स्टोक, गैप में से गेंद निकलते हुए सीमा पर 4 रन के लिए। थोड़ी सी लेजी फील्डिंग, सुस्ती फील्डिंग, ये महत्वपूर्ण चौका।
मौका है, थोड़ी सी सुस्ती दिखाई फील्डर ने और इस बार उठा कर खेला, मौका मिला, मौके के ऊपर ये जड़ दिया है, शानदार छक्का। ये ओवर अच्छा लग रहा था लेकिन वो नो बॉल ने पूरी तरह से इस मैच का रुख बदल दिया है। छक्के के बदले टोटल अब पहुंचा 20 पर। 39 रनों का जवाब देना है, 20 रन अब बन चुके हैं और 19 रनों की मात्र आवश्यकता है। शायद ऐसा लग रहा था कि 2 विकेट लगने के बाद मैच बन जाएगा। फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे विदलंग द कारपेट मैदान के क्षेत्र में खिलाड़ी उसको फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 7 सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 21 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 रनों की और आवश्यकता है। स्ट्राइक पर है आमिर गांवकर। और यार कर लें कि गेंद हवा में खेल बैठे लेकिन गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर में ज्यादा रन बने, मैच पूरी तरह से अब मात्र गिरफ्त में आ चुका है। रजत राणे गेंदबाज, बल्लेबाजी में खास विनोद है गेंदबाज। अठारह गेंदे और 12 रन। फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथ में और 1 विकेट का पतन। And captain of Sri Bodgeshwar, please come for toss. नहीं, बल्लेबाज किशोर मैदान पर जाते हुए यहां से मैच को अगर वापसी करनी है मोलेम टीम को तो विकेट आपको चटकाने पड़ेंगे क्योंकि रन कम बचे हैं। अगर आपको एक ही जरिया बचा है आपके पास मैच में वापसी करने का, मैच को जीतने का, वो विकेट चटकाना। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो बोरिम टीम के लिए ये 12 रन जल्द से जल्द बनाए जाए और मैच जीता जाए। कैप्टन ऑफ जाकिर सरफराज और कैप्टन ऑफ श्री बोडगेश्वर शाबा। टॉस हो रहा है यहाँ पर और टॉस जीता है श्री बोडगेश्वर टीम ने और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। कुल 2 रन जो कि कमर के ऊंचाई से गेंद निकली थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का, यानी कि मिलेगी फ्री हिट। 2 रन टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। ओ ये फ्री हिट की गेंद थी लेकिन जाया गई। टॉस जीता श्री बोडगेश्वर टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला जाकिर टीम यहां पर करेगी पहली बल्लेबाजी। फिर एक बार और शॉट ऑफ लेंथ की गेंद को भेजा सीमा पर 6 रन के लिए। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी।
खड़े खड़े शॉट खेलते और मैच को हाथ से जाने नहीं देते। ये देखिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहा, स्विच हिट का स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 4 रनों की मात्र आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला बनता हुआ, शायद विकेट निकले थे ऐसा लग रहा था। ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बड़े शॉट से मैच समाप्त करने की मनीषा है यहाँ पर आमिर की। अब साफ करेगी गेंदबाज विनोद की अगली गेंद का। 4 रन की मात्र आवश्यकता। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल गई और गेंद निकली जितनी चाहिए दूरी उतने। मैच यहाँ पर समाप्त कर दिया है।